हाँ मेरे बेटा जी, गुड इवनिंग मेरे बेटे जी। बेटा होमवर्क किया क्या नहीं किया मेरे बेटे आप लोगों ने? आयुष, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, क्या बेटा होमवर्क किया आपने? आयुष शर्मा, होमवर्क किया मेरे बेटे? हुआ क्या नहीं हुआ बेटा? हाँ भेजा था मैंने बेटा, वो उसमें कुछ। हाँ हाँ। अरे बेटा पता है क्या होता है उसमें, कुछ मैं कहीं इधर उधर होता हूँ इसलिए चेक नहीं हुआ, लेकिन होमवर्क हो गया, ये बताओ आप। कोई डाउट? ओके बेटा जी। पल्लवी, कोई डाउट आपको? पक्की बात? कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मेरे बेटा जी। अच्छा साहब, तो लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है जी कुछ डाउट होने चाहिए आप लोगों के, लेकिन आप कह रहे हैं डाउट नहीं है। जर्नल एंट्री डालने को दी थी मैंने, क्या जर्नल एंट्री हो गई है आपकी? मेरी, क्या आप आवाज सुन रही है मेरी? मेरी? हाँ बेटा, होमवर्क हुआ क्या नहीं हुआ मेरी? चलिए साहब। तन्वी, तन्वी होमवर्क हुआ बेटा? तन्वी, रिप्लाई नहीं देते हैं बच्चे। चलिए मेरे बेटा जी, मैं आज आपको एक दो क्वेश्चन कराने की सोच रहा था। जिन बच्चों का होमवर्क हो गया है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार चेक करें क्वेश्चन। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन अच्छे थे इस चैप्टर के, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिए थे मेरे बेटे। मिसलेनियस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52 देखा जाए, एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूं, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे मेरे बेटा प्लीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52, सभी लोग जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 52 जो मैंने होमवर्क में दिया था, लिखा था इसमें रजनी एंड शिखा आर पार्टनर इन एसजीटीआई, दे एडमिटेड रेशमा एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। बेटा ध्यान से सुनना, रजनी, मैं होमवर्क का क्वेश्चन कर रहा हूं कल, कुछ बच्चों ने ये भेजा था मेरे पास तो उसमें गलत लगा था मेरे को, और शिखा और रेशमा, ये नया पार्टनर है, नई रेशमा, और इनका रेशियो मेरे बेटा जी दे रखा है प्रॉफ इसकी, 1/4 शेयर के लिए इन्होंने ज्वाइन किया था रेशमा ने। और आगे क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा? लिखा है रेशमा ब्रिंग 2 लाख एज हर कैपिटल, जो कैपिटल लेकर आ रही थी रेशमा, वो कैपिटल है मेरे बेटा जी 2 लाख। ये रेशमा की कैपिटल है मेरे बेटा। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म 5,80,000 इंक्लूडिंग गुडविल, यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ था इस क्वेश्चन में। यहां देखिए आपको रजनी और शिखा की कैपिटल नहीं दे रखी थी मेरे बेटा, तो आप क्या करेंगे, ओरली मतलब एक रफ में एक बैलेंस शीट बनाएंगे एक सिंपल सी। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, असेट्स आपको, फिक्स असेट्स आपको दे रखी हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कहा इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी? 30,000। डेफर्ड और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दे रखे हैं मेरे बेटा जी आपको 10,000। और कह रहे हैं टोटल असेट्स ऑफ 5,80,000 थी मेरे बेटा, तो 5,80,000 में से ये 40,000 लेस करिए तो हमारी फिक्स असेट्स हो गई 5,40,000। सर बात आती है ये हम क्यों निकाल रहे हैं मेरे बेटा, अभी पता चलेगा। कह रहे हैं उसके बाद आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज थी वो आपकी दे रखी है मेरे बेटा जी 1,00,000। तो हमें यहां से कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल, अब क्योंकि दोनों साइडों का टोटल बैलेंस शीट का इक्वल होता है, तो इसका 5,80,000
5,80,000 में से 1 लाख गए तो मेरे बेटा जी 5,80,000 बच गए मेरे बेटा। ये सर 5,80,000 माइनस करोगे तो 4,80,000 आएगा। हाँ मेरे बेटा 4,80,000। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, ये 4,80,000 आ गया मेरे बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा जी, अब जरा ध्यान से देखिए, ये कैपिटल निकाली थी मैंने बेटा, किसकी मेरे बेटा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाली है मैंने क्वेश्चन में मेरे बेटे, और कुछ नहीं करा। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रेशमा। केवल गुडविल की जर्नल एंट्री पूछी जा रही है सब आपसे। अब गुडविल तो आपको दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब ये हिडन गुडविल है मेरे बेटे। अब हिडन गुडविल की अगर आपको स्टेप याद हो तो मैं स्टेप आपको बता दे रहा हूं। स्टेप आपकी क्या होती थी, स्टेप फर्स्ट जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहली होती थी कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। और मेरे बेटा जी जितने भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होते थे, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब माइनस होते थे, माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ये इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिटियस एसेट्स गिवन थे मेरे बेटा। तो अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा जी, कैपिटल ऑफ, तो कैपिटल किस किस की कैपिटल, कैपिटल ऑफ ओल्ड, ओल्ड की कैपिटल 4,80,000 दे रखी है, कितनी रजनी की है कितनी शिखा की है हमें नहीं मालूम, ये कंबाइंड हमने निकाल रखी है इसलिए मैंने बैलेंस शीट बनाई। तो ये आपकी 4,80,000 और 2 लाख रुपए नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था, और हमारे इंटेंजिबल और डेफर्ड एक्सपेंस 30,000 और ये 10 और ये मेरे मिलाकर हो गए 40,000। ये हमारी कंबाइंड कैपिटल निकल आई है मेरे बेटा। कंबाइंड कैपिटल कितनी निकली मेरे बेटे, अब ये निकली 4,80,000 प्लस 2 लाख 6,80,000 माइनस 40,000 6,40,000, ये हमारी कंबाइंड कैपिटल। फिर हमारी दूसरी स्टेप क्या होती थी मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता था, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी दे रखी थी, 2 लाख, नए पार्टनर का शेयर 1/4 का, रेसिप्रोकल 4/1, तो ये होगी मेरे बेटा जी 8 लाख। अब हमें क्या निकालनी है मेरे बेटा, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, ये पेपर में एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। टोटल कैपिटल कितनी थी, 8 लाख माइनस 6,40,000, टोटल हमारी गुडविल निकल आई फर्म की 1,60,000। अब इसमें किसका शेयर निकालना है मेरे बेटा जी, अब नए पार्टनर का शेयर निकाल लेना है। नए पार्टनर का नाम है रेशमा, तो रेशमा शेयर इन गुडविल 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय द उसका शेयर, ये निकल आई मेरे बेटा जी 40,000। अब गुडविल तो निकल आई, रेशमा की कितनी निकली मेरे बेटा जी 40,000। क्या अब जरा ध्यान से देखिए, क्या गुडविल लेकर आया है, कहीं नहीं लिखा गुडविल लेकर आया है, तो इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा, रिवैल्यूएशन। अब यहां पर रिवैल्यूएशन मेथड लगा मेरे बेटा, जरा ध्यान से देखिए, क्या ओल्ड पार्टनर रजनी और शिखा का शेयर दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ शेयर नहीं दे रखा है, अगर शेयर नहीं दे रखा है तो इनका शेयर क्या मान लिया जाएगा, 1:1। तो सेक्रीफाई रेशियो भी क्या होगा, यही सेक्रीफाई रेशियो होगा। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो।
तो मेरे बेटे अब यहाँ पर एंट्री हम क्या डाल दें बेटा जी, कौन सा मेथड लगेगा, रिवैल्यूएशन मेथड। अब रिवैल्यूएशन मेथड की एंट्री बोलिए क्या होती है, जब गुडविल लेके नहीं आता है मेरे बेटा नया पार्टनर, तो हमारी गुडविल होती है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, लीजिए साहब, रेशमास करेंट अकाउंट डेबिट टू रजनी कैपिटल अकाउंट टू शिखाज कैपिटल अकाउंट। कितना इसका शेयर निकाला था, 40,000। सैक्रिफाई रेशियो क्या निकाला था, इक्वल 20,000। और मेरे बेटा यहां पर लिख दीजिए नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हो गया मेरे बेटा जी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने करने की कोशिश करी है, और कुछ बच्चों ने मेरे को, एक बच्चे ने होमवर्क भेजा था और तो उसका मैंने देखा था शायद उसका ये गलत था क्वेश्चन, इसलिए मैंने करने की कोशिश करी थी मेरे बेटे। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो सब जो नहीं हुआ हो कल, सर कोई और? 50 तो आपको करवा ही दिया गया था, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है सर, एक बार करके ही दिखा देते। अच्छा लो साहब, क्वेश्चन नंबर 50 भी देख लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 50 जरा ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा था उसमें इसमें अंतर क्या था वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है ए एंड बी दो पार्टनर है मेरे बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी का शेयर 1/4 है, और कह रहे हैं जी इन प्रॉफिट सी ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, और कैपिटल के ये जो सी लेकर आया है, कैपिटल ऑफ सी ये लेकर आया है 2 लाख। सेम क्वेश्चन है मेरे बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, और आउटसाइड लाइबिलिटीज भी दे रखी है मेरे बेटा आपको। आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख, ऑन दैट डेट गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर का अगर रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। सी का तो ओल्ड था ही नहीं, तो न्यू रेशियो बेटा जी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सैक्रिफाई रेशियो चाहिए होता है। जब नए पार्टनर का केवल शेयर गिवन होता है और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मान लेते हैं। मैंने अभी भी बोला था पहले वाले क्वेश्चन में और अब भी बोल रहा हूं, तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो होगा 1:1। अब यहां पर आपको क्या चाहिए मेरे बेटा, गुडविल चाहिए। अब गुडविल के लिए अभी मैंने आपको बताया था हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कंबाइंड कैपिटल। अब कंबाइंड कैपिटल का क्या फार्मूला है, कैपिटल ऑफ ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस और माइनस इंटेंजिबल ऑब्लिक कोई वहां पर डेफर्ड कोई लॉस होता हो वो माइनस कर दीजिए, बस ये कहना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी ये निकाली थी मैंने। एक आप रफली बैलेंस शीट बनाइए। कह रहे हैं जी टोटल असेट्स हमारी फिक्स असेट्स कितनी दे रखी है, 5,40,000 दे रखी है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,40,000, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख। तो अब आप ये देखिए टोटल करेंगे तो 5,40,000, टोटल किया 5,40,000, तो ये कैपिटल कितनी निकल आई, 4,40,000। ये कैपिटल किसकी निकली होगी, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकली होगी बेटा जी। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर की जगह तो लिखेंगे 4,40,000। सेम क्वेश्चन हो जाएगा। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी मेरे बेटा जी, 2 लाख। प्रॉफिट है नहीं और आपका ना तो इंटेंजिबल असेट्स है ना कोई लॉसेस है, तो आपकी कंबाइंड कैपिटल निकल आई 6,60,000। लो साहब,
6,60,000 निकल आई साहब। 6,60,000 क्यों सर? 6,40,000। हाँ बेटा, मैं भी तो यही देख रहा हूं कि आप लोग जवाब देते हैं, कोई बच्चा मेरे को रिप्लाई नहीं देता है। 6,40,000 लीजिए, हो गया मेरे बेटा जी। सेम क्वेश्चन आगे बढ़ गया। अब आप क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल निकालेंगे। इसके बाद टोटल कैपिटल अभी हमने कैसे निकाली थी आप बताओ? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू थी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल कितनी थी न्यू पार्टनर की? 2 लाख। रेसिप्रोकल 1/4, तो ये हो गया मेरे बेटा जी 8 लाख। फिर हमने हिडन गुडविल निकाली थी। हिडन गुडविल टोटल कैपिटल 8 लाख माइनस 6,40,000, ये हो गई मेरे बेटा जी 1,60,000। ये हिडन गुडविल पूरे फर्म की गुडविल निकली है मेरे बेटे। अब क्या करें? सी का शेयर निकाल लो। सी शेयर्स इन गुडविल 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय द उसका शेयर 40,000। हो गया साहब। अब गुडविल तो ये लेकर आया नहीं है, तो इसकी एंट्री अभी हमने जो डाली थी रिवैल्यूएशन मेथड, जब गुडविल लेके नहीं आता तो रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्या होता है? सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल निकाली थी? 40,000। और किस रेशियो में बांटनी है? सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कितना है बेटा जी? इक्वल। लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये भी हुआ मेरे बेटा जी। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे संजय सर कोई और क्वेश्चन, तो मेरे बेटा और बताइए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर मेरे सामने एक और है, क्वेश्चन नंबर 51 दिया था। 51 मैंने आपने कर लिया होगा। इसमें केवल क्या निकालना था आपको? सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, बाकी क्वेश्चन सेम है इसमें। कैपिटल प्रीमियम, ठीक है, ये तो क्वेश्चन इजी है मेरे बेटा। एक और क्वेश्चन अगर किसी को करवाना हो क्वेश्चन, तो मेरे को मैसेज करके भेज सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने कल दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 36 जिसकी जर्नल एंट्री डालने को बोला था मैंने। हाँ सर बोला था, तो जर्नल एंट्री एक बार डलवा दूं। मैं नहीं चाहता कि चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं ये सोचकर बेटा जी आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर जाकर ऑनेस्टी से करें और होमवर्क जरूर करें मेरे बेटा। कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन अब आप बताते ही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से करवा दूं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। एक बच्चे ने मैसेज किया है मेरे को, सर अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि 5 जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, तो हम बैलेंस शीट की गुडविल को रिटर्न भी करते ना। नहीं मेरे बेटा जी, हाँ कर, उसको गुडविल जो अपीयर्ड कर देते। हाँ मेरे बेटा जी, यस कर सकते थे मेरे बेटा जी। बच्चा एक कह रहा है सर कौन से क्वेश्चन की, जरा ध्यान से देखिए बेटा जी प्लीज। इस क्वेश्चन में बच्चे ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, सर गुडविल दे रखी है, क्या गुडविल की जर्नल एंट्री को राइट ऑफ भी कर सकते थे? हाँ, इसकी राइट ऑफ की भी एंट्री डाल सकते थे मेरे बेटा। 101% बिल्कुल पक्की बात। तो आप राइट ऑफ की भी एंट्री डाल सकते हैं मेरे बेटा जी। क्लियर मेरे बेटा? ओके, तो आप रिप्लाई दिया करो मेरे बेटा प्लीज, ठीक है। आइए साहब एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और डालते हैं मेरे बेटे फटाफट। जर्नल एंट्रियों को जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अब बेटा जी, ये बताइए अब आप। सर 36, तो 36 में लिखा था, जरा देखिए, ई एंड एफ आर पार्टनर इन एसजीटीआई शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। देयर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, पी एंड एल, प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल दे रखी है ई और एफ की, असेट साइड में गुडविल दे रखी है। They decided to admit G as a partner in a firm on 1st April 2019, 16 year on flowing term, और ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप मेरे बेटा जी। क्या बेटा जी? ओल्ड पार्टनर के नाम क्या थे मेरे बेटा? ई और एफ। जो हमारी वर्किंग है पहले उसको ही खत्म कर लें। और नए पार्टनर का नाम था मेरे बेटा जी जी। ओल्ड रेशियो गिवन है मेरे बेटा जी ई, इसका ई और एफ का क्या दे रखा है? 2:3। और साहब नया पार्टनर जो ज्वाइन कर रहा था, वो नए पार्टनर कितने शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है? 16 शेयर के लिए।
यहां पर अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अब न्यू रेशियो गिवन नहीं है और ना किसी तरीके से निकालने की बात है, तो सेक्रीफाइस रेशियो मेरे बेटा क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। पहले तो आपके दिमाग में ये डाल दूं, क्योंकि ये केस फर्स्ट लग गया, केस फर्स्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। जब आपको क्वेश्चन में कुछ अदर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही मान लिया जाता है। ओके सर, अब एंट्रियां जरा ध्यान से देखिए। मैंने कल बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा, सबसे पहले हम बैलेंस शीट को फ्री करते हैं, क्लियर करते हैं। क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट है? हाँ, पी&एल के नाम से है। तो पी&एल के नाम से जो प्रॉफिट है तो मेरे बेटा उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो सभी लोग चेक करिए क्वेश्चन को मेरे बेटा, जिन बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। पहली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ई और 2F। लो मेरे बेटा, कितना है प्रॉफिट? प्रॉफिट दे रखा है सर 14,000, और 14,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में मेरे बेटा जी, ओल्ड रेशियो में, तो ये निकल कर आया मेरे बेटा जी 2:3 में 5,600। जिन बच्चों ने होमवर्क किया था वो चेक करिए। और बेटा जी 8,400 लीजिए साहब, ये पहली एंट्री हो चुकी है। सर नरेशन क्या लिखेंगे साहब, बीइंग पी&एल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइए साहब, असेट साइड में आइए, कोई लॉस दे रखा है? नहीं सर, गुडविल दे रखी है, तो गुडविल को राइट ऑफ करिए मेरे बेटा। गुडविल को राइट ऑफ करने की क्या होती है मेरे बेटा जी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 20,000। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करिए मेरे बेटा जी, 8,000 एंड 12,000। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल को रिटन ऑफ किस रेशियो में करते हैं सर, ओल्ड रेशियो में रिटन ऑफ। लीजिए साहब, गुडविल की तो स्टेप हो गई। अब हमारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी या राइट ऑफ कर दी, अब लॉस है नहीं मेरे बेटा। अब नीचे आइए साहब, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कि जी विल ब्रिंग कैपिटल 32,000 कैपिटल के लेकर आ रहे हैं। तो जो लिखा है वो लिखते चल रहे हैं साहब। तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट जीज कैपिटल 32,000। लो साहब, ये कैपिटल की एंट्री हो गई साहब। नरेशन सर, नरेशन लिखूंगा सारी, बीइंग जी ब्रिंग कैपिटल। लो मेरे बेटा, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट। दूसरी एडजस्टमेंट पर आइए मेरे बेटा, नेक्स्ट चलते चलिए मेरे बेटे जी। और जो इन बच्चों ने होमवर्क किया है वो चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया बेटा वो क्या कहूंगा लिख लें, और क्या कहूंगा मेरे बेटे। नेक्स्ट, फर्नीचर इज फाउंड ओवर वैल्यूड। फर्नीचर असेट्स अगर ओवर वैल्यूड होती है तो लॉस होता है। तो हमारी एंट्री रिवैल्यूएशन, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होता है मेरे बेटा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने रुपए से बेटा जी ओवर वैल्यूड था, 10%। अब बच्चे गलत करते हैं, तो ओवर वैल्यूड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्नीचर हमारा दे रखा है मेरे बेटा जी 33,000, ओवर वैल्यूड होता है तो 10/110 कर देते हैं। 10% नहीं करते हैं डायरेक्ट, 10/110। अंडर वैल्यूड होता है तो 10/100 माइनस रेट कर देते हैं, तो ओवर वैल्यूड में 100 प्लस रेट होता है। तो ये 3,000, तो कितने ओवर वैल्यूड था फर्नीचर साहब, 3,000। आगे चलिए साहब, स्टॉक इज, उसके बाद है मशीन टू बी डेप्रिशिएट, ये भी लॉस हो रहा है। तो बेटा लॉस की एंट्री एक ही जगह डाल दें, बार बार लिखने से फायदा क्या है।
मशीन डेप्रिशिएट हो गई 10%, तो मशीन की वैल्यू थी बेटा जी 60, उसका 10% 6000। उसके बाद मेरे बेटा जी स्टॉक रिवैल्यूड, तो स्टॉक तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे बेटा। सर ऐसा करें सर, जैसे लिखा है वैसे ही करते चलो आज। ओके बेटा, लो जैसे आप चाहो वैसे करवा लो। ये 9000 हो गया मेरे बेटा। बीइंग रिड्यूस या डिक्रीज वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीन। लो सर, नेक्स्ट आइए साहब, थर्ड में स्टॉक इज रीवैल्यूड। स्टॉक कितने का था 44, अब हो गया 45, बढ़ गया स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दीजिए। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुआ 1000 से। लीजिए साहब, आज कर ही ले रहे हैं साहब अच्छी तरह से ये क्वेश्चन। बीइंग स्टॉक इंक्रीज लीजिए मेरे बेटा, आगे चलिए फटाफट मेरे बेटे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है गुडविल टू बी वैल्यूड। कहीं नहीं लिखा लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है। गुडविल टू बी वैल्यूड, तो इसका मतलब क्या है? गुडविल वैल्यूड है, फर्म की गुडविल दे रखी है आपको। जो गुडविल दे रखी है वो फर्म की वैल्यूड दे रखी है, पूरे फर्म की। कितनी वैल्यूड करी थी साहब हमने? 60,000। अब नया पार्टनर लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन है नहीं। पहले नए पार्टनर का शेयर निकालें, जी शेयर इन गुडविल। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय द उसका शेयर 1/6, तो ये निकला 10,000। अब बेटा सोचो, ध्यान दिमाग लगाओ, कहां लिखा है कि गुडविल लेकर आ रहा है? वैल्यूड लिखा है, तो इसका मतलब गुडविल लेकर नहीं आ रहा है बेटा। और गुडविल अगर लेके नहीं आ रहा है तो रिवैल्यूएशन मेथड लग जाता है। और रिवैल्यूएशन मेथड की फिर हमारी एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल एफ्स कैपिटल। कितनी लेके नहीं आ रहा था? 10,000। किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो अभी मैंने निकाला था यहां पर, पहले ही निकाल लिया था, इसलिए 2:3। तो ये बेटा आया 4,000 और 6,000। बीइंग गुडविल एडजस्ट, गुडविल एडजस्ट हो गई साहब। आज जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करूंगा ही नहीं। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग टू ₹10,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो बैलेंस शीट में देखिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट है नहीं है, तो ये तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। और अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी होती है तो हमारा लॉस होता है। तो एंट्री क्या हो गई बेटा जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सर आपने आगे नहीं पढ़ा बेटा, वो प्रीपेड है, तो प्रीपेड तो असेट्स होती है, इसलिए वो प्रॉफिट है। तो मैंने आज एक एक एंट्री कर रहा हूं। ओके सर, आगे चलिए सर। आगे नहीं, अब इसी पेज पर ही कर दे रहा हूं मेरे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाला है। आगे अब क्या लिखा हुआ है जरा उसके आगे कि लिखा है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, ये प्रॉफिट हो गया। तो बेटा जी प्रीपेड सैलरी टू रिवैल्यूएशन कितने से मेरे बेटा जी? 8,000। लीजिए मेरे बेटे, ये मैंने यहां पर नरेशन लिखो सर, ले लिख दिया बेटा। बीइंग रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड डेट लाइबिलिटी, यहां लिख दीजिए बीइंग रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड असेट्स। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है?
आंसर आता है नहीं। क्या चीज रहती है अभी मेरे बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में अब लास्ट रहता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अब रिवैल्यूएशन और का प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर रिवैल्यूएशन जहां डेबिट हो रहा हो, मतलब मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, अगर डेबिट हो रहा हो तो ये डेबिट इधर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अगर डेबिट साइड एक्सेस होती है तो मेरे बेटा जी लॉस निकलेगा, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होती है तो प्रॉफिट निकलेगा। अभी देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में आइए। अब आप चौथी एंट्री में देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हो रहा है? 9,000। पहले डेबिट चेक कर ले रहा हूं, 9,000 ये हो रहा है और 10,000 ये हो रहा है सर। तो 9,000 और 10,000 कितने हो गए मेरे बेटे जी? 19,000 हो गए सर ये तो मेरे बेटा लो 19,000 हमने डेबिट में लिख दिया आपको समझाने के लिए, 19,000। क्रेडिट जरा चेक करना भैया, क्रेडिट में 1,000 ये हो रहा है, क्रेडिट में मेरे बेटा जी, क्रेडिट में 1,000 ये हो गया सब, और मेरे बेटा जी क्रेडिट में और कुछ हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन और एक ये हो रहा है, और भी कुछ हो रहा था क्रेडिट में, और तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे बेटा जी। तो ये तो 9,000 आ गया भैया जी। लो साहब ना, 1 और 8 कितने हो गए? 9 हो गए ना। लो साहब 9,000 ये हो गया। 19,000 डेबिट में है, 9,000 क्रेडिट में है, तो लॉस आ गया कितने का मेरे बेटा जी? 10,000 का लॉस आ गया। और लॉस आ गया तो पार्टनर से लेना है कि देना है? पार्टनर से लेना है तो डेबिट कर दीजिए। पार्टनर से लेना है तो बेटा जी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ईच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना मेरे बेटा जी? 10,000। और 10,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो मेरे बेटा जी ओल्ड रेशियो 2:3, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सॉरी लॉस, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे बेटा, हो गया मेरे बेटा। तो ये क्वेश्चन और किया था मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे करके लाए थे क्वेश्चन, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं और आपने चेक भी करा होगा। अब जिन बच्चों ने बेटा जी कल किया था तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता उन बच्चों के लिए। तो आपसे तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा ये हमारी क्लास एडमिशन, अब हमारी एडमिशन कंप्लीट है, एडमिशन अब कंप्लीट है, आपसे यही कहना चाह रहा हूं। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनेंगे। अब मैं यहां पर क्लास को एक बार ऑफ कर फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा मेरे बेटा, मतलब मैं अपनी क्लास को यहां पर क्लोज कर रहा हूं, फिर आप ज्वाइन करेंगे मेरे से, क्योंकि फिर अभी फिर वैसे ही आपको बीच में डिस्टरबेंस होगी। तो मैं आपको अपनी मीटिंग क्लोज कर रहा हूं, फिर आप मेरे से फिर जुड़ेंगे और नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। लीजिए मेरे बेटा, थैंक यू, ज्वाइन करेंगे फटाफट मेरे बेटा प्लीज।